ये भी एक वस्तु है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं, या आपका नाम, जैसे आपका नाम मैंने कहा अंकिता, अंकिता नाम है। जैसे मैंने किसी शहर का नाम ले लिया, मैंने कह दिया कि वाराणसी, गाजीपुर, ठीक। या मैंने किसी स्मारक का नाम ले लिया, जैसे मैंने कह दिया ताजमहल। तो ये सारी चीज़ें व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इन सबको हम व्याकरण में कहते हैं ये सब संज्ञा है। संज्ञा, अब संज्ञा की जो परिभाषा होती है, तो संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। इसकी जो परिभाषा होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें हमने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये क्या लिखा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब मैंने कह दिया भाई अंकिता है, ठीक। या मैंने कह दिया कि मोहन है, या बच्चा मैंने बोल दिया कि भाई बच्चा, कुछ भी हम नाम ले सकते हैं। या वस्तु, वस्तु में बहुत, जैसे हमने ये व्हाइट बोर्ड का नाम ले लिया कि भाई व्हाइट बोर्ड क्या है, एक संज्ञा है। ये आपका क्या है, ये एक संज्ञा है। या मैंने कह दिया कि ये बॉक्स क्या है, एक संज्ञा है। तो कोई भी वस्तु जो आपके आसपास है, जैसे बॉटल आप लेकर आते हैं, टिफिन लेकर आते हैं, चेयर होती है, पेड़ है, वो सब क्या है, वस्तु है, तो वो सब कुछ संज्ञा कहलाएगी। या स्थान, जैसे आपका विद्यालय है, आपका घर है, तो वो सब, मंदिर है, चर्च है, तो ये सारी चीज़ें कोई स्थान का नाम है ना, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है भाव। भाव क्या होता है, भाव हमें दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे हमने कह दिया बचपना, तो बचपना क्या है, भाव है कि मैं बचपन में ऐसा था, बचपना इसका ऐसा है वैसा, तो ये सब भाव है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखें, नाउन, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल में मतलब हमने कह दिया जानवर वगैरह भी, तो उसका है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तु। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया, लखनऊ क्या नाम है, एक स्थान का नाम है, तो ये स्थान क्या हो गया, संज्ञा हो गया। मैंने कह दिया कि मदन, मदन क्या है, एक नाम है, तो व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। मैंने कह दिया पतंग, पतंग आप लोग बहुत उड़ाते हैं, तो मैंने पतंग आपके यहाँ लिख दिया, तो ये पतंग क्या है, एक संज्ञा है। तो ये जो है आपने देखा कि कोई भी व्याकरण की दृष्टि में, व्याकरण में अगर हम देखें तो उसको कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, जैसे हमने लिख दिया मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। अब हमने कह दिया कि बेटा इस वाक्य में आप संज्ञा बताइए, संज्ञा शब्दों को बताइए। तो ये मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया, और ये एक वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा, तो ये दोनों जो है वो संज्ञा हो गई, ठीक। जैसे सोहन, सोहन विद्यालय, विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये संज्ञा हो गया, और विद्यालय एक स्थान का नाम हो गया, तो ये भी संज्ञा हो गया, ठीक। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नाउन के आगे आपको मैंने कहा था सर्वनाम, तो
तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। इसमें मैंने कहा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे हम लोग ज़्यादातर अपने लाइफ में सर्वनाम का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को दोस्तों के नाम से नहीं बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कि सोहन पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा। अब आपने क्या बोला? तुम पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो सोहन के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग कर लिया? तुम। तो सोहन की जगह पे जो शब्द हमने प्रयोग किया है वो हो गया तुम। तुम पतंग उड़ा रहे हो। तो ये शब्द जो है इसको हम कहेंगे सर्वनाम। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने अपना नाम नहीं लिया ना, मैंने क्या कहा? मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं शब्द जो क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे आप और कह सकते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं शब्द भी आपका सर्वनाम हो गया क्योंकि ये व्यक्ति जो आपका है संज्ञा उसके स्थान पर प्रयोग हुआ, और वहाँ कोई स्थान है, अब स्थान कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि वहाँ जा रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कई शब्द हो सकते हैं, जैसे मैं, तुम, वह और आप। कभी कभी आप भी लिखा होता है, या कहाँ, वहाँ, और वे, मैं तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप ध्यान देके जब शब्दों को पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कहीं भी संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पे उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो बात समझ में आई बच्चों? संज्ञा और सर्वनाम में क्या डिफरेंस है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना की जगह मैंने क्या कह दिया? मैं ये खा रहा हूँ। ये शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि खाना के शब्द के स्थान पर मैंने ये शब्द का प्रयोग किया। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आप किताब जब पढ़ते होंगे, रीडिंग करेंगे अपनी हिंदी की बुक की, तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों चीज़ें दी होगी। जैसे एक राजा था, तो राजा तो तुम्हारा जो है वो संज्ञा हो गया। वह बहुत बहादुर था, तो वह शब्द जो है वो राजा के लिए प्रयोग हुआ है, तो वह शब्द यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। परिभाषा मैंने लिख दी थी, उस परिभाषा को आप लिखिएगा, और कल फिर से हम संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात करेंगे, और संज्ञा शब्दों के जो भेद होते हैं, ठीक, वो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हल्का फुल्का ही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समय दीजिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। ओके।